ओम शांति। आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर इस योग का बहुत ही सहज अर्थ परमपिता परमात्मा हमें बताते हैं और वो कहते हैं कि योग अर्थात याद है ना। सहज याद याद तो हम सबको ही करते आ रहे हैं, छोटेपन से ही, जन्म लेते ही, बच्चे के रूप से लेकर के बड़े तक हम याद को कितना सहज रीति से कर लेते हैं। अपने माता पिता को याद, अपने दोस्तों को याद, अपने निकट संबंधियों को याद, सबको हम याद कर लेते हैं बहुत सहज रूप से। और ये याद का ही दूसरा नाम है स्मृति। तो योग अर्थात याद अर्थात स्मृति स्वरूप बनना। सबको तो हम याद कर लेते हैं, लेकिन किसको भूल जाते हैं? क्योंकि जिसको भी हम याद करते हैं वो या तो हमारे अतीत से जुड़े हुए हैं या हमारे भविष्य से जुड़े हुए हैं। तो योग अर्थात याद करना, स्मृति में रहना अर्थात वर्तमान में रहना। वर्तमान में अगर हम रहेंगे तो वर्तमान में हमारी स्मृति क्या रहेगी कि हम कौन हैं। क्योंकि आज जब हम याद करते हैं अपने देह को और देहधारियों को, तो वो तो हमारा बीता हुआ कल है, जो हमारे बीते हुए कल के कर्मों का फल है जो अभी मिला है। और अगर हम याद करते हैं कि भविष्य में हम ये पद पाएंगे, ये पोजीशन पाएंगे, ये बनेंगे, तो वो तो फिर काल्पनिक है। लेकिन जब हम इस देह और देहधारियों से उपराम हो जाते हैं, तो जिसको हम भूल गए, हम सिर्फ हमारे अतीत और हमारे भविष्य में जीते रहे, लेकिन हम भूल गए वर्तमान में जीने का। और वो वर्तमान में हम कौन है? हम इन सब से ऊपर एक अजर अमर अविनाशी चेतन शक्ति आत्मा है। और ये आत्मा का निवास स्थान कहाँ पर है? तो यहाँ पर मस्तक के बीच में, ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस है, जिसको सीट ऑफ इमोशंस कहा जाता है। अगर यहाँ से यहाँ डाइसेक्ट करें तो यहाँ पे भ्रुकुटी के बीच में, मस्तक के बीच में, आज्ञा चक्र के पास हम वो आत्मा चेतन शक्ति हैं। इसकी स्मृति, इसकी याद, क्योंकि हम भूल गए खुद को, क्योंकि हम भूल गए तो उसका उल्टा हो गया दुख, और इसीलिए हम दुखी हो गए। तो योग अर्थात याद अर्थात स्मृति कि मैं एक चेतन शक्ति सुख स्वरूप आत्मा हूं। और जैसे ही हमें ये स्मृति आ जाती है तो हम अपनी फ्रीक्वेंसी को उससे ट्यून कर लेते हैं। जैसे ही आप अपने माता पिता, टीचर, फ्रेंड, जिसको भी याद करते हो, जिससे आपको बहुत प्यार है, उसको जब आप याद करते हो तो क्या होता है? उसकी फ्रीक्वेंसी से आपकी फ्रीक्वेंसी ट्यून्ड हो जाती है। और जैसे ही वो फ्रीक्वेंसी ट्यून्ड हो जाती है तो उसकी जो गुण है, उसकी जो विशेषताएं हैं, उसकी स्मृति आती है, उसका स्वरूप, स्मृति स्वरूप हम बन जाते हैं। क्योंकि हमारा दिल से जिगरी प्यार है उसके साथ, तो उनके गुण और विशेषताओं का स्मरण करते ही हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, हमारे नैनों से वो प्यार झलकना शुरू हो जाता है। इसी के विपरीत जिसने हमें बहुत दुख दिया है, उसको अगर हम याद करते हैं तो क्या हो जाता है? हमारी फ्रीक्वेंसी उससे ट्यून हो जाती है। और उसके जो लो एनर्जी वाइब्रेशंस है, गुस्सा के, चिड़चिड़ेपन के, ईर्ष्या के, नफरत के, तो वो लो एनर्जी वाइब्रेशंस की स्मृति हमारे अंदर आकर हम उसको स्वीकार करते हैं और हम उसका स्वरूप बन जाते हैं। और हमारे अंदर भी वो लो एनर्जी वाइब्रेशंस, दुख, अशांति की हम अनुभूति करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हम किसकी स्मृति में रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
हमारे मनोस्थिति के लिए, हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए। और जब ये मानसिक स्वास्थ्य हमारा बहुत अच्छा होगा तो उसका असर हमारे शरीर पर पड़ेगा और हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप से, हमारा जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है, जो वर्तमान में मैं हूं, एक अजर अमर चेतन शक्ति सुख स्वरूप आत्मा, उसकी स्मृति में रहें तो हम उसके फ्रीक्वेंसी से ट्यून हो जाएंगे। और जो हमारी ओरिजिनलिटी है उसकी फ्रीक्वेंसी में हम कौन है? ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांति स्वरूप, आनंद स्वरूप और शक्ति स्वरूप। जैसे इसकी स्मृति आ जाती है तो वो जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव है, जो आंतरिक मन की शांति का अनुभव है, वो जो आंतरिक प्रेम, निस्वार्थ प्रेम का अनुभव है, वो जो एक असीम आनंद का अनुभव है, वो एक अंदर में एक अग्रणी शक्ति का जो अनुभव है, वो एक ज्ञान का प्रकाश का जो अनुभव है, वो एक पवित्रता स्वच्छता का जो अनुभव है, वो अनुभव हम करना शुरू कर देते हैं और उसकी चमक दमक हमारे चेहरे से झलकना शुरू कर देती है। तो इसलिए योग अर्थात याद अर्थात अपने आत्मा की ओरिजिनल आइडेंटिटी की स्मृति में हम रहे, उसके स्वरूप में हम स्मृति स्वरूप बन जाए। चलते चलते परिस्थितियां आती है, चाहे व्यक्ति से, चाहे बाहर प्रकृति के प्राकृतिक आपदाओं से, कैसी भी परिस्थितियां आती है, उसमें हम इतने उलझ गए कि हम अपने इस असली आइडेंटिटी को भूल गए। तो जैसे हनुमान जी को जब कहा गया कि आपको लंका पर जाकर, लंका में जाकर के आपको सीता जी को लाना है, तो उस समय पर उनको अपनी शक्ति का आभास नहीं था, क्योंकि उनका वो कोई श्राप था जिसके कारण उन्होंने अपनी सारी शक्तियों को वो भूल गए थे। लेकिन एक वरदान भी था कि जाम्बान जी जब उनको स्मृति दिलाएंगे तब उनको वो स्मृति आ जाएगी। तो ऐसे ही हम भी हमारे ओरिजिनल आइडेंटिटी को भूल गए, हमारे आंतरिक शक्तियों को भूल गए। परम पिता परमात्मा जाम्बान के रूप में आते हैं और हमें स्मृति दिलाते हैं कि हम कौन हैं और हम किसके हैं, मैं कौन और मेरा कौन। तो जैसे ये स्मृति आ जाती है कि ये सब जिसको हम अभी याद कर रहे थे, जिसको हम मेरा मेरा कहकर के याद कर रहे थे, चाहे वो देहधारी हो, चाहे वो दैहिक वस्तु हो, वो चाहे दैहिक दुनिया हो, वो तो वास्तव में मेरा है ही नहीं। वो तो आज है, कल नहीं है। मेरा अर्थात मुझ आत्मा का अगर कुछ है तो वह कोई ऐसी वस्तु या व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जो आज और कल नहीं, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इसलिए अगर मेरा कोई है तो वो भी अजर अमर अविनाशी है, और वो है परम पिता परम आत्मा, जो सर्व आत्माओं के पिता है। सिर्फ हम हिंदू हैं तो इसलिए हम शिव जी की पूजा करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि शिव परमात्मा है, तो वो सिर्फ हिंदुओं के पिता है परम आत्मा? नहीं। चाहे कोई भी धर्म हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हर धर्म में परमात्मा को ज्योति स्वरूप माना गया है। तो इसलिए हर धर्म पिता ने कहा कि हम तो सिर्फ मैसेंजर्स हैं। गॉड इज लाइट, परमात्मा एक शक्ति है, ज्योति है। इसलिए याद करो तो उस परम आत्मा को याद करो, क्योंकि उन्हीं की याद से, उन्हीं की स्मृति से हमारे अंदर वो असीम शांति और शक्ति और सुख का अनुभव होगा हमारे जीवन में, और हमारे अंदर वो दैव्यता, वो दिव्यता आएगी। हमारे संस्कार देवी बनेंगे और उससे ये संसार भी देवी
दैवी संसार, सत्युगी संसार बनेगा। तो इसलिए हमें ट्यून करना है अपनी फ्रीक्वेंसी को उस परम पिता परमात्मा के साथ। जैसे हम आत्मा बहुत सूक्ष्म एक ज्योमेट्रिकल डायमेंशन, जिसका कोई लेंथ नहीं, ब्रेथ नहीं, हाइट नहीं, विड्थ नहीं, वेट नहीं, वो सिंपल ज्योमेट्रिकल डायमेंशन है, एक सिंपल डॉट जो एक बच्चे को भी पेंसिल दे दो तो वो तुरंत कर देगा। तो वही हमारा स्वरूप, एक सिंपल सा व्हाइट डॉट, जो सिंपल कलर है व्हाइट, जिसमें सारे कलर्स मिले हुए हैं, तब जाकर व्हाइट बनता है। अर्थात कोई भी धर्म का भेदभाव नहीं, कोई भी कैसा भी स्वभाव संस्कार वाला है, सबके प्रति शुभ भावना, किसी के प्रति भी कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं। तो ऐसा सिंपल व्हाइट डॉट मैं आत्मा हूं, तो मुझ आत्मा का पिता परम आत्मा है, तो वह भी एक व्हाइट डॉट है, बिंदु है, लेकिन वह सर्व गुणों और शक्तियों में सिंधु के समान है। तो योग अर्थात याद, अर्थात पर आत्मा की स्मृति, और आत्मा की स्मृति से फिर परमात्मा की स्मृति, क्योंकि जब तक आत्मा नहीं समझेंगे तब तक परमात्मा की भी स्मृति नहीं आएगी। क्योंकि अब तक हम जब देह अपने आप को समझते आए तो हमने भगवान को भी देह नहीं ढूंढा, तो मूर्ति पूजा और देहधारियों में देवी देवताओं को ही भगवान कहा। लेकिन जब हम आत्मा समझते हैं तो हमें ये ज्ञान हो जाता है कि देवी देवताएं भी जिनकी पूजा करते हैं, श्री राम श्री कृष्ण ने भी जिसकी आराधना की, शंकर जी ने भी जिसकी तपस्या की, वो शिव परमात्मा है, ज्योतिर्बिंदु है, जो सर्वोच्च है, सर्वोपरे है, जो इस दुनिया में नहीं रहते हैं, इस दुनिया से, पांच तत्वों की इस प्रकृति से भी परे, ब्रह्म महत तत्व का बना हुआ ब्रह्म लोक के वासी हैं, जो बहुत ही पवित्र धाम है। ऐसे पवित्र धाम के निवासी हैं परम आत्मा, परमात्मा, जो और कोई नहीं, मुझ आत्मा के ही माता पिता बंधु सखा सब कुछ है। तो भगवान भगवान कहने से बहुत दूरी का अनुभव होता है, लेकिन वो हमारे पिता हैं, इसीलिए वो कल्याणकारी पिता को हम प्यार से बाबा कहते हैं। तो जब हम आत्मा समझकर परमात्मा ज्योतिर्बिंदु, जिनका नाम गुणवाचक नाम है, क्योंकि वो कल्याणकारी है, इसलिए संस्कृत शब्द शिव है, और शिव का अर्थ है बीज। परमात्मा इस सारे संसार रूपी वृक्ष के बीज रचयिता है। शिव का अर्थ है बिंदु, और शिव का अर्थ है कल्याणकारी, जो शिव परमात्मा का सर्वप्रथम कर्तव्य है, सबसे महान कर्तव्य है, जो सदा काल का कर्तव्य है। इसलिए शिव बाबा को याद करना यही बहुत सहज राजयोग है। आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करना, यही तो योग है, यही तो वो याद है, यही तो वो स्मृति स्वरूप बनना है। और जब हम ऐसा स्मृति स्वरूप बनते हैं, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बन जाते हैं, तो हमारे जीवन में सुख शांति अपार हो जाता है। हमारी फ्रीक्वेंसी जब परमात्मा से ट्यून हो जाती है, तो जो परमात्मा के गुण हैं, जो परमात्मा की विशेषताएं हैं, जैसे आत्मा के गुण बताए, उसी में परमात्मा ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर, सुख करता दुख हरता सुख के सागर, शांति के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, सर्वशक्तिवान। आप अंदर ही अंदर अभी अभी उसको सुनते सुनते भी उनकी स्मृति कीजिए, कितना अंदर उनकी से स्मृति से ही, सिर्फ बुद्धि रूपी नेत्र से जब हम उनको विजुलाइज कर लेते हैं, उनको देखना शुरू कर देते हैं और उनकी स्मृति में आ जाते हैं कि वो बिंदु इतना गुणों का सिंधु,
सर्वशक्तिवान मेरा पिता, तो कैसा महसूस होता है? कितनी खुशी, कितनी शक्ति का अनुभव होता है। और ये खुशी और शक्ति हमारे इम्यूनिटी पावर को ऐसा बढ़ा देती है कि कोई भी नेगेटिव, नकारात्मक टॉक्सिन, नकारात्मक कोई भी वायरस हमारे अंदर घुस नहीं सकता। ये एक नेचुरल वैक्सीन का काम कर लेता है। नेचुरल केमिकल्स हमारे अंदर सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं, जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को पावरफुल बना देता है, हमारे सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को पावरफुल कर देता है। इसलिए योग को जो हम प्राणायाम कहते आए हैं, जो शरीर के लिए बहुत जरूरी है, उसको भी करना अनिवार्य है। लेकिन उसको करते करते अगर मन में स्मृति है, याद है कि देख लूंगा एक दिन उसको भी, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, बता दूंगा मैं उसको भी, और हम प्राणायाम करते जा रहे हैं। मन के अंदर नकारात्मक विचार उत्पन्न करते जा रहे हैं, बीती के बारे में चिंतन करते जा रहे हैं, दूसरों के अवगुणों के बारे में चिंतन करते जा रहे हैं, बदला लेने की भावना अंदर पल रही है, और भविष्य के बारे में भय, अरे पता नहीं क्या होगा, ये कोरोना कहीं मेरे अंदर वापस अभी जो तीसरा आने वाला है, जो लोग सब कह रहे हैं, अब उसके बारे में, अब उससे तो मुझे कैसे मैं अपने आप को बचाऊं, भाई मैं उसका वार न बन जाऊं। और हम प्राणायाम करते जा रहे हैं, हम श्वास की प्रतिक्रिया करते जा रहे हैं, क्रिया करते जा रहे हैं। तो अगर हम इस प्रकार से अतीत और भविष्य के नकारात्मक इमोशंस और एनर्जी के अंदर में रहते हुए हम वो श्वास अंदर बाहर करते जाएंगे, तो आप सोचिए क्या हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। इसलिए प्राणायाम करते वक्त भी अटेंशन कि किसकी स्मृति में हम हैं, हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी की स्मृति में रहते हुए, हमारे परम पिता परमात्मा की स्मृति में रहते हुए, बहुत प्रेम से, बहुत शांति की स्थिति से, सुख के स्वरूप से हम प्राणायाम करें। प्राणायाम तो क्या, लेकिन कोई भी कर्तव्य हम करें, चाहे वो सफाई करने का हो, चाहे वो भोजन बनाने का हो, चाहे वो कोई भी ऑफिस का कारोबार हो, चाहे वो किसी से बात करने का हो, चाहे वो सोने का ही क्यों ना हो, चाहे खाने पीने का क्यों ना हो, चाहे वो डांस करने का हो, स्नान पानी करने का हो, हर कार्य करते हुए हम अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी में, स्मृति में रहते हुए करें। इतना सहज है ये सहज राजयोग जो परमात्मा हमें सिखाते हैं। इसके लिए हमें कोई जिम्नेशियम का मेंबर बनने की जरूरत नहीं है। हम इसे ग्रोसरी की लाइन में खड़े भी कर सकते हैं। बीमार है तो बिस्तर पर लेटे लेटे भी कर सकते हैं। बूढ़े हैं, शरीर इतना साथ नहीं दे रहा, तो भी मन युवा है, हमें मन से ही तो स्मृति स्वरूप बनना है। तो इसलिए चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, उसको और कोई समझ नहीं है, लेकिन उसको कह दो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, और उसको भी स्मृति दिला दो कि आप एक स्टार हो, वो भी बच्चा यही सीख लेगा और वो सहज स्टार को याद कर लेगा। तो इसलिए चाहे कोई बच्चा आत्मा अभी गर्भ में ही क्यों नहीं है, अगर माँ उस समय पर अपने असली ओरिजिनल आइडेंटिटी से कनेक्टेड है, तो परमात्मा की स्मृति में है, तो कहते हैं जो गर्भवती माँ होती है उसको बहुत खुश रहना चाहिए, क्योंकि वही असर बच्चे की हेल्थ पर पड़ता है, शरीर पर पड़ता है, जो अभी वो सेल्स फॉर्मुलेट हो रहे हैं, तो उसी प्रकार से वो फिर वो शरीर बनता है। तो इसलिए गर्भवती माँ भी यदि इस स्मृति में, अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी की स्मृति में रहे और परमात्मा की स्मृति में रहे,
तो फिर वही वाइब्रेशंस उस होने वाले बच्चे के ऊपर जाएगा, उसको भी वही संस्कार मिलेंगे। वो शरीर छोड़ दिया है तो मृत्यु के बाद भी उस आत्मा को वो शांति के वाइब्रेशंस देना, वो सुख के वाइब्रेशंस की अनुभूति कराना, क्योंकि वह आत्मा अभी एक जैसे ऐसी परिस्थिति में है कि न इधर है न अभी नया जन्म लिया है। तो इसलिए उस उलझन के समय पर उसको हमें शांति देना, उसको हमें सुख के वाइब्रेशंस देना। ये कब होगा? जब हम आत्मा की स्मृति में रहेंगे कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं और आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा कभी मरती नहीं है। तो जब हम स्मृति में रहेंगे तो यही वाइब्रेशंस हम उस आत्मा को भी देंगे जो जिसने शरीर छोड़ दिया है, और उसको वो वाइब्रेशंस तुरंत पहुंचेगा और वह भी अपने आप को सशक्त महसूस करेगा। यहाँ वहां भटकने के बजाय अपने आप को शांत स्वरूप अनुभव करेगा और एक उज्जवल भविष्य की कल्पना करते हुए वो जैसा भविष्य चाहता है वैसा वह संकल्प करके अपने संकल्प से अपना संसार रचेगा, उसको वो शक्ति मिलेगी। तो इसलिए बर्थ से पहले और मृत्यु के बाद तक क्या करना है हमें? बहुत सहज याद स्मृति स्वरूप बनना है खुद का और मेरा कौन जो परमात्मा है उसका। इसी को कहते हैं राजयोग, इसी को कहते हैं योग। और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यूएन में इसको यूनिवर्सल इंटरनेशनल डे के लिए एक अर्जी डाल करके इसको मनवाया है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। क्योंकि अगर आप देखे जाए तो जो यूएसपी जो यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन होता है, हर देश का अपना अपना होता है, और भारत का जो है वो है ही स्पिरिचुअलिटी। पूरा विश्व स्पिरिचुअलिटी के लिए भारत की ओर देखता है। तो इसलिए हमारे रूट्स, हमारा फाउंडेशन स्पिरिचुअलिटी, अर्थात हम स्पिरिचुअल बीइंग है इस ह्यूमन बॉडी में। स्पिरिट की स्मृति अर्थात आत्मा की स्मृति, परमात्मा की स्मृति जो परम स्पिरिट है, और उसकी शक्ति, उनके गुणों के स्वरूप में रहना। तो चले इस अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पे हम सभी विश्व की हर एक आत्मा परमात्मा की संतान, परमात्मा के बगीचे के एक बहुत सुगंधित पुष्प है, उसके स्मृति में रहते हुए हम वही आत्मा के जो शांति और सुख की सुगंध है वो पूरे विश्व में फैलाए। थैंक यू। ओम शांति।